नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर टीवी में हूं आपके साथ अक्षय यादव। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी। आज चर्चा का विषय है बच्चों की पढ़ाई। आपको बता दें कि 1 साल से लगभग स्कूल बंद पड़े हैं और जो है बच्चे इससे अवसाद में भी आ गए हैं। आपको बता दें कि जो बच्चे 12वीं पास हो चुके हैं वो सरकारी नौकरी या अन्य प्राइवेट नौकरी, नीट जैसे और आईआईटी एग्जाम्स हो गए, उनकी तैयारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल बंद पड़े हैं। दूसरी बात, जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उनका सपना होता है कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करेंगे, लेकिन जो है पहली नौकरियां नहीं है और उसके बाद बच्चे कहाँ जाएंगे। इन सभी सवालों पर बात करेंगे हम। सर, 1 साल हो गया, कोरोना पिछली बार भी था, दोबारा आया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कौन जिम्मेदार है इन सब बात? देखिए, कोरोना का साल भर करीब समय हो गया, साल भर से है, और इस बीच बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से बाधित हुई है। इसमें कोई इफर्ट नहीं है। स्कूल खुले, बंद हुए, खुले, क्रम चलता रहा, परीक्षाएं भी प्रभावित हुई। पहली बार जब पिछले साल कोरोना की शुरुआत हुई, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, तो उस समय अप्रैल माह से स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा शुरू की गई। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ऑनलाइन शिक्षा सभी विद्यार्थी नहीं प्राप्त कर पाए। इसका कारण था संसाधनों का अभाव। संसाधन कम थे। काफ़ी ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, बिल्कुल सही, लैपटॉप नहीं था, टैबलेट नहीं था, तो इसके कारण वो ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। फिर भी मतलब उनको सरकार ने उनकी परीक्षाएं ली। स्कूलों में परीक्षाएं तो हुई। उनको वो किया गया। सबसे बड़ी बात है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए थी उस समय। बिल्कुल। एक कोई प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, कोई बंद हो रहा है, कोई ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो इसमें कोई एक नेशनल गाइडलाइंस स्कूलों को नहीं जारी की गई। अब जो स्कूल वंचित हुए, मतलब जो लड़के वंचित हुए ऑनलाइन शिक्षा से, वो तो कमजोर हो गए। उनका तो सेशन एकदम पूरी तरह से वो हो गया। आधे को आप पढ़ाए, आधे अधूरों को, आधे को नहीं पढ़ाए, और एक साथ उनको कंपटीशन में कल बैठाएंगे, तो उनका तो कमजोर होता जाएगा, वो तो कमजोर होते जाएंगे। कुछ प्रदेश सरकारों ने यह भी कहा कि हम लैपटॉप प्रदान करेंगे। हरियाणा सरकार ने कहा था हम बच्चों को टैबलेट देंगे। अब भाई कहाँ टैबलेट और लैपटॉप आप दिए? सही बात। आप वह देकर और ऑनलाइन शिक्षा की बात करते, कोई पूरा दे नहीं पाया। आपने सही बोला, लैपटॉप और टैबलेट दे दिया है, लेकिन उनके पास पैसे तो होने चाहिए नेट पैक डलवाने के। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि बच्चों के जो गरीब परिवार है उनके पास पैसे ही नहीं थे नेट रिचार्ज करवाने। दिए भी नहीं अक्षय। आपसे बताऊं कि सबको नहीं मिल पाया। सभी बच्चों को अभी जो टारगेट था सरकारों का कि हम इनको लैपटॉप देंगे और इनको टैबलेट प्रदान करेंगे, सबने नहीं किया अभी। कुछ बहुत थोड़ा बहुत हुआ तो फिर उनके पास नेट की प्रॉब्लम आई, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आई, उनके पास पैसे का अभाव आया। तो इस तरह से यह पूरा साल जो है एक तरह से बच्चों का मतलब बर्बाद हुआ है। शिक्षा में देखिए, शिक्षा में कितनी बड़ी बात है। कोई स्कूल परीक्षा ले रहा है 9वीं का, कोई 10वीं भी प्रमोट कर दे रहा है, कोई 8वीं तक प्रमोट कर दे रहा है। मतलब एक नेशनलाइज जो पॉलिसी होती है वो नहीं किया गया। कोई चिंतन मंथन नहीं हुआ। 1 साल हो गया, कोई चिंतन मंथन होता, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाता तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। आज बच्चे जो हैं, आप सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बच्चे जब ग्रेजुएट होने के बाद जब नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हैं, उनको हाथ में कुछ नहीं लग रहा। आपसे बताऊं, बहुत दुविधा की स्थिति में है। जो लड़के 9th पास किए, 10th में गए, जो 10th पास किए 11th में जाना है, जो 12th पास किए उनको आईआईटी रुड़की, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, अपना सब में प्रवेश लेना है, तैयारी करनी है। न कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, न कुछ है, वो तैयारी कैसे करेंगे? कोई एग्जाम का कोई मतलब क्लियरेशन, कोई वो नहीं है कि भाई आप क्या करें अब इस समय। और कोई भी सरकार इस समय पॉलिसी
तैयार नहीं कर रही है। इस समय बहुत बड़ी बात है। शिक्षा समाज के उत्थान के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके प्रति सरकार को सेंट्रलाइज होकर ध्यान देना चाहिए। एक नीति तैयार करनी चाहिए कि भाई आप 9th हम प्रमोट करेंगे तो पूरे देश के बच्चों को 9th प्रमोट कराइए, 10th हम प्रमोट करेंगे तो पूरे देश के बच्चों को आप 10th प्रमोट कराने की बात करिए। कहीं एग्ज़ाम हो रहा है, कभी आप इसको एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, फिर कहीं नहीं हो रहा है। तो इस तरह से पूरे देश में एक तरह से शिक्षा को लेकर इस समय कोरोना काल में हैरानी की बात यह भी है कि शिक्षा मंत्रालय अभी तक नींद में है, जागा ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। कहाँ जाए बच्चा? देखिए शिक्षा मंत्रालय ने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, साथ के कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हाल ही में आपको पता है चंडीगढ़ में कल एक बच्चे ने सुसाइड किया इसी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो अपना देख रहे हैं भविष्य कि भाई हमारा भविष्य कल का क्या है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि गाइडलाइंस करे कि मतलब अब आप 12th पास कर गए जो बच्चे, तो उनके लिए क्या आगे गाइडलाइंस है, जो 10th पास कर गए उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, जो ग्रेजुएशन कर गए, जो डिप्लोमा डिग्री ले लिए उनको भाई नौकरी का भी आपको ऑप्शन देना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरह की कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बन पाई और इस पर कोई विचार विमर्श। अब देखिए शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने लागू किया। अब केंद्र सरकार क्या है, मंत्रालय बस वही शिक्षा नीति का गुणगान कर रहा है रोज वही। अब अपना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो ये हुआ था है भाई ये शिक्षा हम प्रणाली लागू कर दिए, हम ये कर दिए। भाई आप लागू कर दिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसका वो कीजिए। और इस समय तो कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और एक मतलब ये नेशनल पॉलिसी तैयार होनी चाहिए कि भाई बच्चों को मार्गदर्शन करना सरकार का दायित्व होता है, शिक्षा मंत्रालय का अपना दायित्व होता है मानव संसाधन का। तो इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं आई। बस यही है कि 50% बच्चे स्कूल में बैठेंगे, 50% आएंगे जाएंगे, इन किसका लाभ, उनके पास कुछ है ही नहीं ना। नहीं है। इस स्थिति में ये भी नहीं है कि भाई आप मतलब पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, माने कि 50% गाइडलाइंस वाली ये भी बात है। कहीं कहीं किन्हीं स्कूलों में पूरे बच्चों को बुलाया जा रहा है। कोरोना भी फैला बच्चों को, तमाम देश में मुझे लग रहा है कि लाखों विद्यार्थी और शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए। अगर एक तरह की गाइडलाइन रहती तो इन शिक्षकों को और बच्चों को कोरोना से बचाया जा सकता था, लेकिन ये संक्रमित हुए। बिल्कुल बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से बच्चों का भविष्य के बारे में भी सोचे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन क्लास जो लग रही है उससे जो है बच्चे पढ़ पा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। नहीं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। एक तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो कई बार देखता हूँ, हम लोग भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो कई बार देखता हूँ कि नेटवर्किंग ना होने के कारण क्लास भी बंद कर दिया जाता है, तो अब वो बाधित हुआ। कभी आप पढ़ा रहे हैं, संसाधन सभी बच्चों के पास है नहीं, किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। ये मैं पहले से भी आपसे बताया था कि कोई किसी के पास लैपटॉप नहीं है। बहुत ऐसे हैं जहाँ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत है, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इस शिक्षा को इतना कारगर आप नहीं मान सकते और इसके आधार पर उनके भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता। ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर बच्चों के भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता। तो ये तो बड़े से बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल कदम उठाने चाहिए। सरकार को इस समय बहुत बड़ी गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए शिक्षा को लेकर और सत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। साल भर करीब हो गया कोरोना का, तो एक साल भर एकदम शिक्षा के बर्बादी का सत्र रहा। तो इस सत्र के भी बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए कल इस सत्र के बच्चे जो जब जैसे कोई 9th में है, कोई 10th में, कोई 11th में है, कोई 12th में है, तो जब एक कल शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, जब कंपटीशन में जाएंगे, तो इन्हीं के साथ इन कंपटीशन में वो भी बच्चे बैठेंगे जिनकी शिक्षा बाधित नहीं हुई है पहले की, वो पहले से प्रिपेयर्ड है। तो फिर वो तो निकल जाएंगे और ये बच्चे जो है, ये पीढ़ी जो है, ये साल भर की पीढ़ी जो है, ये इसका भुक्तभोगी होगी, उसको दिक्कत होगी कंपटीशन उसको करने में भी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार को बच्चों की चिंता कब तक सताएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी।